सूरज ढल चुका था और हवा में एक अजीब सी सन्नाटा थी। शहर की रोशनी दूर दूर तक फैली थी, लेकिन जहां मैं खड़ा था वहां गुप्त अंधेरा था। मेरे सामने खड़ा था वो वीरान हवेली, जिसके बारे में गांव वालों ने अनगिनत डरावनी कहानियां सुनाई थी। मैं, विराज, एक शौकिया लेखक, उसे डायरी में उतारने आया था। मैंने लोहे का जंग लगा गेट खोला और अंदर कदम रखा। तुरंत ही हवा का रुख बदल गया, जैसे किसी ने बर्फीली सांस ली हो। फटे पुराने पर्दे हवा में लहरा रहे थे, मानो कोई अदृश्य हाथ उन्हें हिला रहा हो। धूल और मिट्टी की गंध हवा में तैर रही थी और कहीं से घसीटने की खौफनाक आवाज आ रही थी। मैं थरथराते कदमों से हवेली के अंदर बढ़ा। दीवारों पर मकड़ियों के जाल बने थे, टूटी फर्नीचर बिखरी पड़ी थी और छत से पलस्तर झर रहा था। हर कोने से एक अनकही कहानी झांकती थी, एक भयावह अतीत की दास्तान सुनाती थी। हवेली के बीच में एक बड़ा हॉल था, जिसके ऊपर से टूटी छत से चांदनी झांक रही थी। हॉल के बीचों बीच एक झूला लटका था, हवा में धीरे धीरे झूल रहा था। अचानक झूला तेजी से झूलने लगा, मानो कोई उस पर बैठा हो। मेरा दिल दहल गया। मैंने आवाज लगाई, है कोई? कोई जवाब नहीं आया, लेकिन हवा का झोंका आया, जिसने एक पुराने पियानो के तारों को झनकार दिया। तारों से निकली धुन उदास और भयावह थी, जैसे ही किसी की विलाप की आवाज हो। मेरा डर और बढ़ गया। मैं भागना चाहता था, लेकिन मेरे पैर जड़ हो गए थे। अचानक सीढ़ियों से आहट आई। आहट करीब आती जा रही थी और हर कदम के साथ मेरा सांस रुकता जा रहा था। फिर सामने आया एक छोटा लड़का, फतेहाल कपड़े पहने, उसका चेहरा गम से सना हुआ था। उसने मुझे उदास आंखों से देखा और गायब हो गया। उसके गायब होते ही सीढ़ियों से हल्की हंसी की आवाज आई, जो कानों को चीरती हुई गुफाओं में दूर तक जाती थी। हमेशा जिज्ञासा से भरा हुआ मैं अब जानते हुए भी भाग नहीं पाया। ऊपर की तरफ बढ़ा, अंधेरे गलियारों से गुजरता हुआ, उस हंसी का पीछा करता हुआ। आखिरकार एक अटारी में पहुंच गया, जहां धूल में दबी एक गुड़िया रखी थी। जैसे ही उसे छुआ, आंखें लाल होकर चमकने लगी और उस हंसी ने फिर से कानों को चीर दिया। इस बार मैं भाग खड़ा हुआ, दौड़ता हुआ घर से बाहर निकला। पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत नहीं हुई। सड़क पर पहुंचकर भी मेरा सांस तेज चल रहा था। पीछे मुड़कर देखा, हवेली अब भी वहां खड़ी थी, अंधेरी और खामोश, मानो कुछ हुआ ही न हो। लेकिन मैं जानता था, उस अंधेरे में कुछ छिपा था, कुछ भयावह, कुछ हिस्सा जो रातों को नहीं सोने देता। अगले दिन जब गांव वालों को बताया, हंसने के बजाय उन्होंने मेरा सिर सहलाया और कहा, हमने तो तुमसे कहा था बेटा, उस हवेली में न जाना। अब तो तू भी उस कहानी का हिस्सा बन गया है। रात को बिस्तर पर लेटे होने पर मेरे कानों में उस गुड़िया की हंसी गूंजती रही। हवेली की तस्वीर।